दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मुहर लग गए। मंगलवार सुबह से आप संयोजक केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। इसमें सर्वसम्मति से नए नेता सदन का चुनाव किया गया। आतिशी साल 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुनी गई और 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में मंत्री बनी। अब साल भर बाद ही 2024 में वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इससे पहले वो 2019 में पूर्वी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी और बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर से 4,77,000 वोटों से हार गई थी और तीसरे नंबर पर आई थी। आतिशी को केजरीवाल का करीबी सहयोगी और विश्वास पात्र माना जाता है। आतिशी पंजाबी राजपूत परिवार से ताल्लुक रखती हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट हैं। आतिशी अन्ना आंदोलन के वक्त से केजरीवाल की टीम का हिस्सा हैं। इस वक्त उनके पास सबसे ज्यादा मंत्रालयों की जिम्मेदारी है और जब मार्च में केजरीवाल जेल गए तब से वो पार्टी से लेकर सरकार तक के मसले पर मोर्चा संभाले देखी गई। अब पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री की बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। आज इन परिस्थितियों में जब उन्होंने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया, आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आतिशी जी को दो जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सभी विधायकों की तरफ से दी गई। पहला कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिल करके भाजपा के सारे रुकावटों के बावजूद हम काम जारी रखेंगे और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों को जितने काम किए गए उन सबको रोकना चाहती है। फ्री बिजली रोकना चाहती है, फ्री पानी रोकना चाहती है, स्कूलों को खराब करना चाहती है, मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहती है, महिलाओं की यात्रा को रोकना चाहती है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को रोकना चाहती है। अभी हमने देखा बुजुर्गों की पेंशन रोक दिया 5 महीने तक। दूसरी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे षड्यंत्रों को जो दिल्ली की जनता के काम को रोकने की है उसकी रक्षा करना है। हमें कल भी इस भाजपा के षड्यंत्र से हम लड़ रहे थे और इसलिए नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है संघर्ष को जारी रखना, भाजपा के नेताओं से, भाजपा की सरकार से, भाजपा के षड्यंत्रों से दिल्ली की जनता के कामों को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना। इन 2 जिम्मेदारियों को लेकर के नई सरकार का गठन होगा। बता दें कि आतिशी साल 2020 में पहली बार कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को 11,393 वोटों से हराया था। आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ। उनके पिता नाम विजय सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। आतिशी ने स्कूली शिक्षा नई दिल्ली स्प्रिंगडेल स्कूल से की है। उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हिस्ट्री से स्टडी की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शेवनिंग स्कॉलरशिप पर मास्टर की डिग्री हासिल की। कुछ साल बाद उन्होंने शैक्षिक अनुसंधान में रॉड्स स्कॉलर के रूप में ऑक्सफोर्ड से अपनी दूसरी मास्टर डिग्री हासिल की। उन्होंने मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव में 7 साल बिताए, जहाँ वो जैविक खेती और प्रगतिशील शिक्षा प्रणालियों से जुड़ी। उन्होंने वहाँ कई गैर लाभकारी संगठनों के साथ काम किया, जहाँ उनकी पहली बार आपके कुछ सदस्यों से मुलाकात हुई और वो पार्टी की स्थापना के समय ही शामिल हो गई। आतिशी 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की घोषणा पत्र मसौदा समिति की प्रमुख सदस्य थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के गठन के शुरुआती दौर में इसकी नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा आतिशी ने पार्टी प्रवक्ता के तौर पर हमेशा मजबूती से अपनी बात रखी। उन्होंने सिसोदिया के सलाहकार के रूप में भी काम किया और उनकी गैर मौजूदगी में शिक्षा मंत्रालय का भी जिम्मा संभाला।
हाल ही में जब केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे और स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जाना था, तब उन्होंने अपनी जगह आतिशी का नाम आगे बढ़ाया था और उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। 2 दिन पहले जब केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया, तब भी उन्होंने उस चिट्ठी और आतिशी के नाम का जिक्र किया था। ये सब आज की तारीख में पॉलिटिकल बयान होते हैं, मतलब बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तो ये तो पॉलिटिकल जवाब आम आदमी पार्टी देगी। उसकी वजह भी साफ है कि अगर इस तरीके से हरियाणा में देखा जाए तो बीजेपी ने कुछ महीनों के लिए चेहरा बदला, ये पॉलिटिकल आरोप है। लेकिन सबसे बड़ा जो बात होने वाली है कि बीजेपी इसका काउंटर क्या सिर्फ इतने वाले सेंटेंस से करने वाली है कि कुछ महीनों के लिए महिला का अपमान है, महिला को दिया गया सीट दे दी गई है, या कोई बड़ा काउंटर लेके आएगी। चुनाव बहुत नजदीक है। दिल्ली में विधानसभा के 5 महीने का वक्त बचा हुआ है। फरवरी में विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उससे पहले चुनाव कराने होंगे। तो बीजेपी के लिए भी एक कोई बहुत बड़ा कटाक्ष आना होगा। आप देखिए कि जिस समय से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा की है, उस दिन से 2-3 खबरें प्रबल चलाने की कोशिश या आरोप लगाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। पहला ये कि वो सीट नहीं छोड़ेंगे, 2 दिन का समय क्यों लिया। दूसरा ये कि सुनीता केजरीवाल को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसे आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो चक्रव्यूह था वो कहीं ना कहीं इन आरोपों से भेदा नहीं गया। वो ना तो अरविंद केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल का नाम आगे किया और ना ही उन्होंने 2 दिन बाद ये कहा कि वो सरकार से नहीं जा रहे, यानी कि मंत्री मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ना ये कहा। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा जो कटाक्ष होता है या फिर राजनीति में जो सही से वार होता है वो नहीं कर पाई। केजरीवाल चाहते थे कि आतिशी उनकी जगह झंडा फहराएं, जबकि एलजी ने कैलाश गहलोत को चुना था। उस वक्त कैलाश गहलोत ने भावुक होते हुए अपने नेता को आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी बताया था। आतिशी को 9 मार्च 2023 को न सिर्फ कैबिनेट मंत्री बनाया गया, बल्कि सबसे ज्यादा मंत्रालय भी दिए थे। आतिशी न सिर्फ दिल्ली सरकार में इकलौती महिला मंत्री हैं, बल्कि उनके पास इस वक्त दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रालय भी हैं। आतिशी इस वक्त शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल विभाग, राजस्व, योजना और वित्त विभाग संभाल रही हैं। महिला वोट और महिलाओं से जुड़े केजरीवाल के आगे के वादों को ध्यान में रखते हुए भी आतिशी का नाम अहम माना जा रहा था। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी ने आतिशी को गोवा का प्रभारी बनाया था। अब आतिशी के पास दिल्ली के मुख्यमंत्री की बड़ी जिम्मेदारी होगी। उनके पास करीब 5 महीने हैं, क्योंकि दिल्ली में फरवरी में चुनाव होने हैं। ऐसे में देखना होगा कि वो अपने इस कार्यकाल में दिल्ली वालों के लिए क्या नए और बड़े फैसले लेती हैं। क्या वो केजरीवाल की तरह ही सरकार चलाती हैं या फिर सरकार चलाने का नया अंदाज देखने को मिलता है। हालांकि जानकार मानते हैं कि केजरीवाल जैसा कहेंगे होगा वही।